बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KST लर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 6 इंग्लिश 101। और क्या टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का, वो है रीडिंग स्किल्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में जितनी भी स्किल्स पढ़ी हैं, उन्हीं स्किल्स को इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज में लेकर आना है, प्रैक्टिस में लेकर आना है। स्टूडेंट, ये जो आपका लेक्चर है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है, हम उनको स्किप कर देंगे, और जो इम्पोर्टेंट चीजें आ रही हैं, इम्पोर्टेंट MCQs आ रहे हैं, मैं आपको वहां लेकर जाती हूँ और हम वही करेंगे, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव बेस के अकॉर्डिंग टू हमारा जो पेपर आ रहा है वो अच्छे से सोल्व किया जा सके। स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको ये दिया हुआ है, ये सारी की आपके पास एक स्टोरी है, हिस्ट्री है, जो कि कंप्यूटर के बारे में दी हुई है, और फिर एक्सरसाइज दी हुई है। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर में इनसे कुछ नहीं आता। जो चीजें पेपर में आ सकती हैं इस लेक्चर में से, वो हम देखते हैं कि इस लेक्चर में पेपर में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। यहाँ पर देखिए, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपके इसी पैराग्राफ में से वर्ड्स लिए हुए हैं, और पूछा गया है कि आपने क्या बताना है, इनके सिनोनिम बताने हैं। सिनोनिम क्या होता है? सिमिलर वर्ड्स। जो वर्ड्स है उसका सेम मीनिंग, उसकी इक्वल मीनिंग जो है, उसको हम किसका नाम देते हैं? सिनोनिम का नाम देते हैं। ये आपके MCQs में आ सकता है, लिहाजा आपको क्या करना पड़ेगा? मेमोराइज करना पड़ेगा इन वर्ड्स को। क्या है हमारे पास सिनोनिम? सिनोनिम को हमने देखना है कि भाई इसका सिनोनिम क्या है। जैसे हमारे पास है मशीन, पैराग्राफ 1 में वर्ड यूज हुआ है मशीन फर्स्ट पैराग्राफ में, और इसके लिए जो वर्ड्स एज अ सिनोनिम जो यूज किया जा सकता है वो क्या है? डिवाइस। सेकंड पैराग्राफ में वर्ड यूज किया गया डिजाइन, और डिजाइन के लिए जो सिनोनिम हो सकता है वो क्या हो सकता है? डिवाइस्ड हो सकता है। फिर है अलॉट, अलॉट के लिए सिनोनिम क्या हो सकता है? या ग्रेट डील। एरर्स के लिए जो हमारे पास सिनोनिम यूज किया जा सकता है वो क्या है? मिस्टेक। और सोल्व के लिए जो सिनोनिम यूज किया जा सकता है वो क्या है? हमारे पास फिगर आउट। ये थी हमारे पास सिनोनिम, यही आपके सिनोनिम वो देंगे, और इन सिनोनिम से आपको ये वाले वर्ड्स लिखने होंगे कि भाई मशीन का ये सिनोनिम है, डिजाइन का ये, अलॉट का ये, एरर्स का ये, एंड सोल्व का ये वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनियम। एंटोनियम क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। हमारे पास ये इन्होंने मुतरादिफ दे दी, और इसके साथ साथ इन्होंने आंसर भी दे दिए, और आपके पेपर में यही पूछा जाएगा कि ये वाला वर्ड है, सपोज करें ओल्ड है, और इसका आपने एंटोनियम बताना होगा। तो एंटोनियम मैंने आपको पहले ही बता दिया, अपोजिट वर्ड्स होते हैं। ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब नया होता है। या फ्यू, चंद, सेवरल ज्यादा सारे, इंक्लूड शामिल करना, कट आउट होगा इसका कि चीजों से दूर हो जाना या खत्म कर देना, कट आउट कर देना। और फिर आ जाते हैं कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब होता है हम असर, और प्रीडिसेसर का मतलब होता है साबका। तो ये वाले सिनोनियम भी आपके इनमें से, एंटोनियम में से भी आपका पूछा जा सकता है। कोई भी एक MCQs वो पूछ सकते हैं कि भाई ओल्ड का क्या एंटोनियम है, या फिर हमारे पास सोल्व का क्या सिनोनियम हो सकता है, जहाँ जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो सोल्व का सिनोनियम होगा फिगर आउट, और इंक्लूड का जो हमारे पास वो होगा एंटोनियम होगा, वो क्या होगा? कट आउट होगा। तो स्टूडेंट, आपको ये वाली जो एंटोनियम है, सिनोनियम है, ये यहाँ से याद कर लेने हैं, ताकि ये आपके पेपर में आए तो आपको ये सारी चीजें आती हों। नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है हमारे पास। स्टूडेंट, यहाँ पर ना एक टेबल दिया हुआ है, कंटेंट रिव्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आपने ना कॉलम मैच करने होंगे, कॉलम को आपस में मैच करना। जैसे हमारे पास अबेकस है, अबेकस क्या है? यहाँ पे इसके आंसर भी दिए हुए हैं। अबेकस क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर काउंटिंग। तो ये वाले हैं, ये एज इट इज नहीं आएंगे आपके पेपर में, लेकिन हो सकता है कि आपके क्विज में आ सकते हैं। क्विज में वो पूछे अबेकस, तो आपको पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर काउंटिंग। फिर हमारे पास आ जाता है डिजिटल। सपोज करें हमारे पास आ रहा है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय अमेरिकन इन 1944 में। फिर हमारे पास आ जाता है स्लाइड रूल आ जाएगा। तो ये किसके साथ मैच होगा? ये आपका किस में आ सकता है? आपके क्विज में आ सकता है। और वैसे आपके पेपर में ये वाले भी कॉलम्स भी आते हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं आते हैं। सपोज करें आपने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वहां पे एक पैराग्राफ दे देंगे, और पैराग्राफ देने के बाद आपसे पीछे नीचे MCQs पूछेंगे कि भाई इस पैराग्राफ के अंदर हीम वर्ड है, वो किसको रेफर कर रहा है? वो जुल्फकार को रेफर कर रहा है, वो अली को रेफर कर रहा है, वो शेक्सपियर को रेफर कर रहा है। इस तरह से आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं आपके पेपर के अंदर। और इस पेपर में, इस लेसन में ज्यादा कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट। ये वाले हमारे पास देखे दिए हुए कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है, और क्या कहा हुआ
हुआ है, फोकस रिव्यू के लिए कहा हुआ है। तो यहाँ पे भी दैट है, दैट किसको रेफर कर रहा है, वी नो टुडे, ये वाली सारी चीजें, ये वो आप एक बार पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट, यही हमारा जो आज का लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपके एंटोनियम और सिनोनियम थे। अगर आप अपने एंटोनियम और सिनोनियम को ही अच्छे से कर लेते हैं तो 3 से 4 नंबर आप इस वाले लेसन से क्या कर सकते हो, आप सिक्योर कर सकते हो कि इसका एंटोनियम ये है और इसका सिनोनियम ये है। होप सो कि डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।